मौजूद सामईन बड़े यकीन और एतमाद के साथ आपके दरमियान एक ऐसे नाम को पेश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुशारा यहीं से अपना सफर अच्छे अंदाज में तय करेगा। मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के अली जनाब ताबिश रेहान मौनात भंजन से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई ताबिश रेहान साहब। अस्सलामु अलैकुम। आजमगढ़ की सरजमीन पर बहुत दिनों बाद किसी गजल के मुशायरे में एक ऐसे मुशायरे में शिरकत हुई। काफी दिन हुए। एक तरह से ये कहूँ कि मेरा मैदान बदल चुका है। बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे कलाम आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। एक कहावत है कि जो डर गया वो मर गया। यही एक पैगाम बहुत दूर से बंबई से लेकर हमारे दरमियान वारिस पठान साहब आए हैं और एक पैगाम देना चाहते हैं। मैं उनके पैगाम अपने दो मिसरों के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर मेरी बात सच्ची लगे, अगर मेरी बात हकीकत पर मबनी हो तो आप बेदारी का सबूत देते हुए मेरी हौसला अफजाई फरमाइए। मतलब पेश कर रहा हूं, समाअत कीजिए। जो अपने दुश्मनों के डराने से डर गया, जो अपने दुश्मनों के, जो अपने दुश्मनों के डरने से डर गया, जो अपने दुश्मनों के डरने से डर गया, वो शख्स अपनी मौत से पहले ही मर गया, वो शख्स अपनी मौत से अपने दुश्मनों के डरने से डर गया, जो अपने दुश्मनों के डरने से डर गया, वो शख्स अपनी मौत से पहले ही मर गया। अब मेरा इशारा किधर, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वजाहत करने की जरूरत नहीं, शेर पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं कि महंगाइयों की मार से मरने लगे गरीब, महंगाइयों की मार से, महंगाइयों की मार से मरने लगे गरीब, महंगाइयों की मार से मरने लगे गरीब। अच्छे दिनों का आपका वादा किधर गया, अच्छे दिनों का आपका वादा किधर गया, वो शख्स अपनी मौत से। अगर बातिल पर हक को गलबा नजर आए तो हमें मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातिल पर अगर हक को गलबा हासिल होता है तो ये आर्जी गलबा होता है, दायमी गलबा नहीं होता है। घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर इरशाद साहब तशरीफ फरमा है, बहुत दिनों बाद आज हजरत वाला की ज़ियारत का मौका मिला, आज तशरीफ फरमा है, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। मैं आपके हवाले से तारीख की रोशनी में एक शेर पेश कर रहा हूँ, दुआएं लेते हुए समाअत फरमाएं कि फिर आन डूबने लगा जब मौज नील में
उसका क्या हश्र होता है, अंजाम क्या होता है, और इंशाअल्लाह वक्त के तमाम फिरौनों का वही अंजाम होगा जो होता है। शेर समाज फरमाए कि फिरऔन डूबने लगा, के हवाले से एक बेबाक और जली शख्सियत के हवाले से मतलब मैं पेश करता हूँ समाज में। उसके बाद इंशाल्लाह छोटी सी नज़्म मैं पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। आपने इतनी मोहब्बतों से नवाज दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मतलब पेश कर रहा हूँ समाज में कि किसी की आँख दिखाने से कुछ नहीं होगा। पहली बार यह गजल आपके आप पढ़ने जा रहा हूँ, बिल्कुल नया कलाम समाज में कि किसी की आँख दिखाने से कुछ नहीं होगा, किसी की आँख दिखाने से कुछ नहीं होगा, किसी की आँख दिखाने से कुछ नहीं होगा। हम महल हक है डराने से कुछ नहीं होगा, महल डराने से कुछ नहीं होगा। और खास तौर से एक पैगाम से कुछ नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, मुजाहिरा हो रहा है, लेकिन नतीजा सिफर। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? आज हमारी ज़ुबूहानी के बहुत से असबाब हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सबब क्या है? वो हमारा आपसी इंतशार है। कहीं हम मसलक के नाम पर तो कहीं जात बिरादरी के नाम पर हम अपनी ताकत को बांट रहे हैं, खुद को कमजोर कर रहे हैं। जिस वक्त हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये एहतजाज भी और ये मुजाहिरे भी कामयाब होंगे, वरना सिर्फ चिल्लाने शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं। जी अदा कीजिए भाई ताबीर कि किसी की आँख दिखाने से कुछ नहीं होगा, कि बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, क्या बात कि बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ शोर मचाने। क्या शेर जिंदाबाद, अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज। अब देखता हूँ कि कौन शख्स इस शेर पर खामोश बैठता है। हमारा अकीदा है कि हज्ज बैतुल्लाह से लौटने वाला शख्स बिल्कुल ऐसा गुनाहों से पाक साफ हो जाता है जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुआ। उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक अकीदा है कि गंगा स्नान करने के बाद पाप धुल जाते हैं। तो याद रखें, हमारा भी जो अकीदा है तो उससे हुकूकुल्लाह माफ होते हैं, हुकूकुल इबाद। मैं शेर पेश कर रहा हूँ बिल्कुल मेहमान खुदूदी के हवाले से एक पैगाम। मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ आप समझ जाएंगे कि किसी की आँख दिखाने से कुछ नहीं होगा, कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर। आज जिस तरह नौजवानों को, बड़ों को, बूढ़ों को, बेकसूर लोगों को गौरक्षा के नाम पर शहीद कर दिया जाता है, मैं उन तक एक शेर पहुंचाना चाहता हूं, जालिमों तक एक शेर। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि एक शख्स की दुआ मुझे मिलेगी समाज में, कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर, तुम्हें
तुम्हारे गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। वाह तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर। तुम्हारे गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन कायदीन को सामने रखें और एक शेर पेश कर रहा हूं। जो लोग ऐसे लोगों को मिटाना चाहते हैं, मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं उन तक एक शेर पहुंचा रहा हूं। समाज में कि हम आफताब है सुन लो, दिया नहीं कोई। क्या बात है भाई, कि हम आफताब है सुन लो, दिया नहीं कोई, दिया नहीं कोई। हम आफताब है सुन लो, दिया नहीं कोई। हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा, हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। और जिस पार्टी का उन्वान देख रहे हैं, जिस पार्टी का नाम देख रहे हैं, जिस पार्टी के तवज्जुह से बैनर तले प्रोग्राम हो रहा है, उस पार्टी का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पैगाम है। वो पैगाम क्या है? बिलखुसूस दरबार में फिर मेहमान मौजूदी वारिस पठान साहब के हवाले से, हाजी शौकत साहब के जी अता हो, तमाम मेंबरान के हवाले से मक्ता पेश कर रहा हूँ समाज पर। मैं इनका पैगाम क्या है उम्मत मुस्लिमा के लिए, इनका पैगाम क्या है समाज पर? कि किसी की आँख दिखाने से कुछ नहीं होगा, कि उठो मुकाबिल हालात का, करो ताबिशी। इनका पैगाम क्या? आखिरी शेर मक्ता, कि उठो मुकाबिल हालात का, करो ताबिशी। उठो मुकाबिल हालात का, करो ताबिशी। के बैठे आश्क बहाने से कुछ नहीं होगा। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं भाई ताबिश। अब सिर्फ 4 मिसरे पेश करते, अच्छा शेर और अच्छा शायर। असद आदमी साहब का बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस अजीम शान मुशायरे में मुझ नाचीज को भी आपने पढ़ने का कलाम सुनाने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसरे पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ समाज पर। आज दुश्मनान इस्लाम की तरफ से, बिलखुसूस मीडिया की तरफ से तरह तरह के हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि शरीयत में माज़अल्लाह ये कमी है, वो कमी है, शरीयत में ये तरमीम की जरूरत है। मैं एक मतलब एक शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ, थोड़ी देर 4 मिसरे की और बर्दाश्त कर ले समाज फरमाए। शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता, शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता। मुसलमान दूर इससे जिंदगी भर हो नहीं सकता। जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा है वो शेर पेश करता हूँ समाज में, और यकीनन इंशाअल्लाह एक एक शख्स की ताईद मुझे हासिल होगी समाज में। आज हमको बताया जा रहा है, हमारे पास तो खुद ही अल इस्लाम ने मुकम्मल दस्तूर हयात हमें अता फरमाया। बड़े अफसोस की बात है, एक शेर मुझे याद आया कि हम ही ने तो उड़ना सिखाया है तुमको, हम ही से लगाते हो उड़ने की बाजी। जिन्हें हमने जीने का सलीका सिखाया है, आज वो हमें जीने का सलीका सिखा रहे हैं। हमें यह बताया जा रहा है कि योगा कीजिए, योगा का ये फायदा है, वो फायदा है। हम मुसलमान योगा पर यकीन नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? आखिरी शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ, अगर पसंद आए तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। समाअत फरमाएं असद आदमी साहब
मुसलमानों को योगा की कोई हाजत नहीं बिल्कुल। योगा की हाजत नहीं है, बात आगे आ रही दूसरे मिसरे में समाप्त फरमा ले। मुसलमानों को योगा की कोई योगा नमाजों के बराबर हो नहीं सकता। जी जी कोई योगा जी 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 और जी ताबिश भाई आई। अरे आपकी मोहब्बत फतेह है माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छा, बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई। यही शेर फिर पेश कर। जी जी चलिए भाई, ये शेर मेरी आक़िबत सवाल ये कत्ता एक बार फिर पेश कर दे रहा हूं। शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता, मुसलमान दूर इससे जिंदगी पर हो नहीं सकता। कोई योगा नमाजों के बराबर नहीं सकता, नमाजों के। अपनी शेर भाई जिंदाबाद। अब मैं अपने मिजाज की गजल पेश कर रहा हूं जी 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 जो मुझे बहुत पसंद है, जो कलाम और यकीनन जो संजीदा मिजाज लोग हैं जरूर पसंद करेंगे। इसकी रदीफ है, बिल्कुल शेर देखें आप इसका। रदीफ है मिट्टी में, और इंशाअल्लाह मैंने चार मिसरे वारिस पठान साहब के हवाले से पढ़ दीजिए। भाई कहेगा कौन, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बहुत पसंद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो 3-4 शेर अच्छा देखें। 4 मिनट लगे जी जी हाँ लगे दुख सिर्फ एक पैगाम मैं चाहता हूँ हमारे मेहमान मौजूदी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचना चाहिए कि दुख दर्द अपने दिल के किसी से कहेगा कौन, और आपस में कटे मरेंगे तो आखिरे बचेगा कौन। होगे न तुम्हें तलाएंगे भाई कहाँ से हमें, और होंगे न हमें तो फिर से में कटी मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। मुझे मालूम है बहुत दिनों से बचपन से मैं इस इलाके में मेरा आना जाना हुआ और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर शायरी मुजाहिद हसन नबीवी साहब, आप तो यहाँ के परवरदा है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी उम्र का जो खास हिस्सा है आजमगढ़ की सरजमीन पर गुजरा, और उसका फैज हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान ने आपको बड़ी सराहा है, बड़ी दुआओं से नवाजा है। आजमगढ़ का फैज आप पर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ में शायरी में
फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। एक शेर कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। उस शेर को ज़हन में रखकर मेरा पहला शेर अता की जाए। ददीफ मिट्टी में, दिल भाई मिट्टी में कि बुझ जाते हैं कैसी कैसी ताकत और कुव्वत के चराग, बुझ जाते हैं कैसी कैसी ताकत और कुव्वत के चराग, मिल जाती कैसी कैसी शक्ल शबाब में मिल जाए। ये है ताबिश रेहान, शक्ल शबाब मिट्टी में। अब अगर मेरा ये शेर आपको झिझोड़ दे तो एक बार फिर आपकी दुआ में चाहूंगा समाज के फेर के मुंह चले देंगे उस दम सारे अजीजों रिश्तेदार, फेर के मुंह चले देंगे उस दम सारे अजीजा जब रख दी जाएगी साहब आपकी मैयत, जब रख दी जाएगी साहब आपकी मैयत मिट्टी में। और हमारे सामने शादा पे आगे सब तशरीफ फरमाए। दोस्तों इस शेर से पहले थोड़ी सी वजाहत, मुजाहिद हसन हबीबी साहब को देख ले, कल के दिन सराबीर में इमामत करते थे, लेकिन आज इनका वो मकाम है कि रोज हम इन्हें फ्लाइट से सफर करता हुआ देखते हैं। ये तौफीक खुदाबंदी की बात होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब किसको नवाज दे कोई नहीं कह सकता। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि उसकी मर्जी हो तो एक गुम नाम ज़माना हो मशहूर। बहुत पहले कि उसकी मर्जी, उसकी मर्जी हो तो एक गुम नाम ज़माना हो मशहूर, और वो चाहे तो पल में मिला दे सारी शोहरत मिटे। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन साहब ने मालों से स्वागत किया आपका भाई। सारी शोहरत मिट्टी में। और ये भी शेर समार फरमाए कि आ जाता है जब इंसान के दिल के अंदर किब्र रिया, आ जाता है जब इंसान के दिल के अंदर किब्र मिल जाती है सारी रियाज़त, सारी इबादत मिट्टी में मिल जाती है। और इसी मोहब्बत के साथ मक्ता भी समात फरमा ले, मक्ता पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। समात फरमाए, पूरे कलाम का निचोड़ है मक्ता। समात फरमाए, देखेंगे कि आ जाता है ताबिश दुनिया के चक्कर में, उक़बा मत बरी बादी
देवबंदी साहब तशरीफ माशाअल्लाह पेश करता हूँ समाज का। मैं हर मुसलमान को इस हकीकत को सामने रखना चाहिए। मक्ता समाज फरमाए ताबिश दुनिया के चक्कर में उकबा मत